अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूईटी के एडमिशन फेज के अंदर एक थोड़ा सा जो उनके अंदर उन्होंने एक स्ट्रेटजी यूज़ की हुई थी, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्टूडेंट्स जो थी उनको प्रेफरेंस चेंज करने का एक ऑप्शन मिला था 29 ऑफ अगस्त से, और उसकी मेरिट लिस्ट जो थी वो डिस्प्ले होनी थी 1 सितंबर को। तो अब 1 सितंबर को जो उनकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हुई है उसका मिनिमम एग्रीगेट जो है वो यहाँ पर मेंशन है। आप लोग अपने पोर्टल्स पे जाके जो है जो चेंज ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों प्रोग्राम्स का देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को तमाम वो प्रोग्राम्स शो हो जाएंगे जिस कैटेगरी के अंदर ये ऑफर हुए होंगे, वो तमाम प्रोग्राम्स के एग्रीगेट आप लोगों को शो हो जाएंगे। ठीक है, मेन कैंपस के अंदर के भी तमाम प्रोग्राम्स ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, प्रेफरेंस चेंज करने में भी आप लोगों का कंप्यूटर साइंस का जो मेरिट है वो 80+ ही गया है। दिस डिपेक्ट दैट कि कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत कम सीट्स में भी अभी तक भी अवेलेबल है। हालांकि इस साल 500 सीट्स जो है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में बढ़ी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम मिनिमम एग्रीगेट्स हैं जो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अपने वेब पोर्टल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, एक नया क्वेश्चन ये है कि जो आप लोगों के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं जो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप स्टूडेंट्स को फेस करने पड़े हैं वो आप लोगों की इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगी। सबसे पहली बात, सबसे ज़्यादा बड़ी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि यूईटी की जो रेगुलर क्लासेस 8 सितंबर से स्टार्ट होने जा रही थी, अब वो 15 सितंबर से स्टार्ट होंगी, क्योंकि फ्लड के जो करंट इश्यूज इस वक्त लाहौर में चल रहे हैं उसकी वजह से जो आप लोगों की क्लासेस हैं वो रीस्केड्यूल हो गई हैं, और 8 सितंबर से एक वीक एक्सटेंड होके नेक्स्ट वीक पे चला गया। अब 15 सितंबर से हमारी जो यूईटी की क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो लेफ्ट ओवर एडमिशन है उसका क्या क्राइटेरिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर किस तरीके से अप्लाई करना है। देखें, अब इसके अंदर ना दो तरह के स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करेंगे। एक तो वो होंगे जिन्होंने यूईटी के अंदर अप्लाई किया लेकिन उनका किसी भी मेरिट लिस्ट में अंदर नाम नहीं आया, तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो अपनी प्रेफरेंस की करेक्शन करेंगे और जो हायर एग्रीगेट वाली और जो उनकी डिजायर्ड फील्ड्स होंगी उनको टॉप पे लेके आएंगे, और जो लो प्रेफरेंसेस होंगी उनको नीचे लेके आएंगे। फिर इस तरीके से उनकी जो प्रेफरेंस है वो करेक्ट हो जाएगी। और दूसरे वो होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी अप्लाई ही नहीं किया होगा यूईटी के अंदर, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ई कैट नहीं भी दिया हुआ तो नॉन ई कैट के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल होते हैं जिसके अंदर ई कैट रिक्वायर्ड नहीं होता, आप उन प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को अप्लाई करना है, आप लोगों ने इस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करना है तो आप लोग इसके पोर्टल पे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पोर्टल पे जाएंगे तो जब आप लोग जिन स्टूडेंट्स ने आप प्रेफरेंस चेंज करनी है वो डायरेक्टली अपने यहाँ पे CNIC और चलान नंबर डालेंगे और लॉगिन कर देंगे। और जब आप लोग लॉगिन करेंगे ना तो इसके बाद आप लोगों की जो प्रेफरेंस चेंज करने के लिए ना आप लोगों को एडिट करने के लिए आपका जो फॉर्म होगा वो आप लोग एडिट कर सकेंगे। जिन स्टूडेंट्स का नाम आ चुका है ना वो अपना जो भी उनका पोर्टल है ना वो उसको दोबारा एडिट नहीं कर सकेंगे। जिन स्टूडेंट्स का नहीं आया हुआ ना वो एडिट कर सकेंगे, उनको प्रेफरेंस चेंज करने की ऑप्शन मिल जाएगी। ठीक है, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अप्लाई ही नहीं किया हुआ, किसी प्रोग्राम में उन्होंने अप्लाई बल्कि फीस ही सबमिट नहीं करवाई हुई, तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो यूईटी के एडमिशन पोर्टल पे आएंगे, वहां पे पहले आके अपना चालान जनरेट करेंगे। चालान जनरेट करने के बाद वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे होम पर आए तो यहाँ पे आप लोगों को ये 5 स्टेप्स नजर आ जाएंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को अपना चालान जनरेट करना है। ये देखें, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया वो क्या करेंगे, सबसे पहले अपना यहाँ से चालान जनरेट करेंगे, फिर अपनी एप्लीकेशन दोबारा से फिल करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों ने ई कैट पहले नहीं दिया हुआ तो आप लोग नॉन ई कैट के प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि ये अप्लाई कैसे करेंगे, तो ये जिन स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया था, जो बिल्कुल न्यू थे, उनके लिए ये स्टेप्स हैं। सिंपली आप लोग को सिंपल और इजी स्टेप्स हैं। जनरेट आपने चालान करना, उसकी फी पे करके आप लोगों ने अपना वो जब आप फिल एप्लीकेशन पे जाएंगे अपना चालान नंबर और आप लोगों ने अपना CNIC पुट करके लॉग इन कर लेना है सिंपली। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स ने पहले किया हुआ है, उन अप्लाई किया हुआ लेकिन किसी भी मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पा रहा, तो वो अपनी प्रेफरेंस चेंज करेंगे सिंपली लॉगिन करके। लॉगिन करके आप लोग को आपकी एप्लीकेशन एडिट करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जिनका नाम नहीं आया हुआ। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स
इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और उनका नाम भी मेरिट लिस्ट में आया था, लेकिन वो उन्होंने फीस सबमिट नहीं करवाई, वो इसके अंदर दोबारा से अप्लाई करने के जो लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए एक नई कुछ कैटेगरीज यहाँ पे क्राइटेरियाज मेंशन किए गए हैं, जो कि आपके साथ व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी शेयर किए गए थे। मस्ट फॉलो द व्हाट्सएप चैनल, उसके अंदर आप लोगों को अपडेट्स इस तरह की मिलती रहती हैं। देखिए, जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो अपने जो भी उनका एग्रीगेट होगा उसी की बेस पे उनको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, बेशक वो प्रेफरेंस चेंज कर रहे हैं या बेशक वो नए एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पहले अप्लाई किया हुआ है वो दोबारा 3000 पे नहीं करेंगे, वो जस्ट अपनी प्रेफरेंस चेंज करेंगे। जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं जो अपने लेफ्ट ओवर एडमिशन के अंदर नई एप्लीकेशन फॉर्म्स देंगे, वो अपना 3000 यहाँ पे मैंने जो अभी आप लोगों को लॉगिन दिखाया था उसमें पहले अपना जनरेट चालान करेंगे और फिर ही वो आगे प्रोसीड कर पाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं जब सेकंड स्टेप पे आप एप्लीकेशन नंबर पे आएंगे तो आपको लॉगिन करने के लिए अपना CNIC और चालान नंबर डालना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट्स न्यू होंगे, जिन्होंने अभी एप्लीकेशन दी नहीं होगी यूनिवर्सिटी के अंदर, उनके पास चालान नंबर ही नहीं होगा। तो पहले आपको अपना चालान जनरेट करना है, ये 3000 पे करना है, फिर आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक और यहाँ पे चीज जानना बहुत जरूरी है कि यही सिर्फ प्रोग्राम्स है जिनकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है और उनके ये क्लोजिंग एग्रीगेट्स ये रह चुके हैं। ये ही इनकी एग्रीगेट रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप लोगों का इतना इतना एग्रीगेट है ना, तो फिर अगर आप लोग इन प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर जो सिर्फ लिमिटेड, मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि जब भी आपको प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन आएगा और जो आप लोगों को लेफ्ट ओवर एडमिशन मिलेंगे ना, उसके अंदर सिर्फ यही आप लोगों के लिए क्राइटेरिया होगा कि या तो उसके अंदर आप लोगों की सीट्स अवेलेबल हो या फिर आप लोगों का एग्रीगेट उससे मैच करता हो। ये दोनों चीजें आप लोगों की होना जरूरी है, फिर ही आप लोगों का आपकी फील्ड के अंदर एडमिशन होगा। अब देखिए, फैसलाबाद कैंपस में केमिकल इंजीनियरिंग में मॉर्निंग में सीट अवेलेबल है, केमिस्ट्री में मॉर्निंग में अवेलेबल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मॉर्निंग में, मैथ्स में, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चर में। ये गुजरांवाला कैंपस जो इसका एफिलिएटेड कॉलेज है उसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मेन कैंपस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में A2 के अंदर और A2 मेडिकल कैटेगरी के अंदर अवेलेबल है सीट्स। उसके बाद BBA में भी A2 के अंदर सीट्स अवेलेबल है, मेन कैंपस में BBA में चारों कैटेगरीज में अवेलेबल है सीट्स। उसके अलावा मेन कैंपस, ये BBA जो है ये नॉन ECAT प्रोग्राम है जिसके अंदर आप लोगों को ECAT रिक्वायर्ड नहीं होता, आपके मैट्रिक और इंटर की बेसिस पे एडमिशन होता है। मेन कैंपस में केमिस्ट्री के A1 और A1 मेडिकल के अंदर सीट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद जियोलॉजिकल में A1 में है मेन कैंपस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में A1 और A2 में सीट्स अवेलेबल है, इंटीरियर डिजाइन में चारों कैटेगरीज के अंदर अवेलेबल है सीट। मेन कैंपस के अंदर A1, इस्लामिक स्टडीज के अंदर A1 और A2 मेडिकल, A1 और A1 मेडिकल के अंदर सीट अवेलेबल है। उसके बाद जो आप लोग की मटेरियल साइंस है उसके अंदर सीट्स अवेलेबल हैं, मैथमेटिक्स में, मेटलर्जी में, माइनिंग में, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, नारोवाल कैंपस में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, बायोमेडिकल साइंसेज में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, न्यू कैंपस के अंदर BBA के अंदर बायोमेडिकल साइंस में, केमिस्ट्री में, एनर्जी सिस्टम एंड मैनेजमेंट में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन में। सिर्फ यही प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और इन्हीं कैटेगरीज के अंदर जो यहाँ पे मेंशन है उनका क्राइटेरिया आपका ये होना चाहिए कि आपका एग्रीगेट इन फील्ड्स के एग्रीगेट्स के साथ मैच करना चाहिए। तो देन यू कैन अप्लाई इन दैट प्रोग्राम्स, आइदर यू आर अप्लाइंग फॉर प्रेफरेंस करेक्शन और फॉर लेफ्ट ओवर एडमिशंस। So students, these were all the updates regarding leftover admissions and preference correction. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अपनी प्रेफरेंस चेंज करनी है या आप लोगों ने लेफ्ट ओवर एडमिशंस के अंदर न्यू एप्लीकेंट्स के एज अ न्यू एप्लीकेंट अप्लाई करना है, तो दीज आर द इंस्ट्रक्शन दैट यू शुड फॉलो, यू मस्ट फॉलो, सो दैट आप लोग किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के साथ मैंने सारी डिटेल्स शेयर कर दी हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने अपनी प्रेफरेंस चेंज आप लोगों ने प्रेफरेंस चेंज किया तो उसके एग्रीगेट्स, जो क्लोजिंग एग्रीगेट्स हैं वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्लोजिंग एग्रीगेट्स जो हैं आप लोग यहाँ पे सारे मेंशन है तमाम प्रोग्राम्स के जिनके अंदर भी प्रेफरेंस चेंज होने के बाद जो एग्रीगेट के अंदर डाउनफॉल आया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम कैटेगरीज थी जो मैंने आपके साथ मेंशन कर दी हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल में भी ये चीज़ें आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर की जा चुकी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग व्हाट्सएप चैनल को लाजमी तौर पर फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और डियर स्टूडेंट्स, आप दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। आप लोगों के लेफ्ट ओवर एडमिशन में जो स्टूडेंट्स अप्लाई करने जा रहे हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैनी बेस्ट विशेस फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। दुआ में याद रखिएगा।